नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो पूरा बाजार टूटा है, बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। जैसे कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शेयर कहां गिर रहा था, हाईज पे हाई लगा रहा था। इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ बीते एक महीने से भी जुड़े हुए हो तो आपको याद होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब शॉर्ट बनाया था, रील बनाई थी, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया कि गोल्डमैन सैक्स ने 401 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है बीएसई में, 5500 रुपए के भाव के करीब। इस बाजार में जहां पूरा शेयर बाजार से रिलेटेड सेक्टर टूट चुका है, चाहे वो सीडीएसएल हो, ब्रोकिंग स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हो, एएमसी कंपनीज हो, सब टूट गई हैं। एकमात्र बीएसई है जो नहीं टूटा है, ये खरीद रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। क्या ये ट्रैपिंग है? क्यों खरीद रहे हैं ये? तो ये उस समय मैंने सवाल उठाया था, वीडियो में भी कवर करी थी ये चीज। और उसके बाद बीएसई के शेयर में अगले दिन 10% की तेजी भी आई, शेयर करीब 6000 रुपए चला गया। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम बोल पाए खरीदने को, और ये चीज मैंने क्लियरली मेंशन करी। आज ये शेयर विद इन 2 वीक कहूंगा मैं, विद इन अ मंथ कह सकते हो आप, इनफैक्ट 2 हफ्ते ही हुए हैं अभी, विद इन 15 डेज ऊपर से 1400 रुपए करेक्ट हो गया, 20%, जिसमें से आज इंट्राडे में 10% क्रैश हुआ है ये शेयर। दोस्तों, मैं स्टिल वार्न करूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये अभी टूटा ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बीएसई मौका, नहीं भाई, इसका वैल्यूएशन अभी भी 75 का पी है। और ये पूरा स्टॉक मार्केट, इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स, देखो पूरे बाजार पे तो मैं एक ही चीज कहता रहा कि होल्ड होल्ड होल्ड, गिरावट ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, बेचकर फायदा नहीं है, लंबी अवधि का व्यू है, ठीक है। वो पूरे बाजार की कहानी है, स्टॉक्स की कहानी है, नहीं समझ में आता यार कहां निकलना है। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे मैंने आपसे प्रॉपर एग्जिट ही बोला, और एग्जिट का कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जिट कहने के लिए आप किसी को किसी कंपनी से बाहर कर रहे हो, और ये राय बहुत मुश्किल, बहुत बहुत गलत होती है। गलत इन द मीन, कैसे ही आप किसी कंपनी को एक, देखो मैं कहूंगा तेजी हो जाएगी, तो उस तेजी को कह के मैं एक दिन सही बैठ जाऊंगा, क्योंकि बाजार ऊपर आज नहीं तो कल। लेकिन मंदी कहना बड़ा मुश्किल है। और उस समय सीडीएसएल 1800 था, बीएसई का शेयर 5500 6000 था। ये ब्रोकिंग स्टॉक्स आपके लिए काफी ऊपर थे, जहां मैंने कहा अगले 6 महीने इंतजार करो, मौके मिलेंगे खरीदने के। अब आप ब्रोकिंग स्टॉक्स की तो बहुत बुरी हालत है। आप देखो किस भाव पे आ गए, लालच आता है मुझे इन्हें देखकर, मन करता है उठा लो, बट इनकी कंडीशन बहुत खराब है दोस्तों। अगर आप इंटरनली समझो तो आप ये देखो, इस समय कोई डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए तैयार है क्या? नहीं है भाई, कहां है आप? हिम्मत ही नहीं हो रही बाजार में पैसा लगाने की लोगों की, ठीक है। डीमेट अकाउंट बंद जरूर हो रहे हैं बहुत सारे। दूसरी बात, जिनके ओपन है, क्या वो शेयर्स खरीद पा रहे हैं, सौदा कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, शांत बैठ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करते हैं कभी बार, तो सौदा बेचकर पैसा और निकाल लेते हैं, ये आज के बाद कभी आऊंगा ही नहीं, तो ट्रेडिंग बंद। यानी कि नया डीमेट अकाउंट नहीं खुल रहा, और ट्रेडिंग में ब्रोकर्स को ब्रोकरेज नहीं बननी, क्योंकि ट्रेडिंग कम हो गई है। वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, पहले 5 होती थी, अब 2 रह गई हैं, वो भी दिक्कत। तो ये सारी चीजें इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी प्रॉब्लमदायक थी। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो अब जो एडवर्टीजमेंट है ना ब्रोकिंग कंपनीज के, उसमें कोई हम अकाउंट ओपन करने के लिए या कुछ कहने के लिए कुछ नहीं दिखाते। अब पता है क्या दिखा रहे हैं? तुझे 10 शेयर खरीदने हैं, मतलब 10 शेयर के रुपए हैं, और 100 शेयर खरीदने हैं, तो एमटीएफ यूज करो ना, मार्जिन लेके करो ना। हमारा ब्रोकर इतनी मार्जिन देता है, हमारा ब्रोकर उतनी मार्जिन देता है। इस तरीके से ऐड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रोकर्स के पास एक ही कमाई का जरिया रह गया है, मार्जिन पे इंटरेस्ट लेना। यार मेरे पास 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए का शेयर है, मैं तो एक ही शेयर ले पाऊंगा, तो सामने वाला बोलेगा भाई तू 4 शेयर ले सकता है मेरे डीमेट से मार्जिन पे। क्योंकि अब ब्रोकर्स के पास कमाई ही इंटरेस्ट की रह गई है, कि मार्जिन दो, इंटरेस्ट कमाओ, बाकी कमाई बंद। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो आपको डायरेक्टली बता रहा है किस हिसाब से पैनिक है इस इंडस्ट्री में। और अभी मेरे को लगता है और हो सकता है, क्योंकि फरवरी मंथ बहुत खराब गया है। जब तक बाजार में रिवर्सल नहीं आएगा तब तक इस इंडस्ट्री के लिए सावधानी है, ठीक है। अब आते हैं और स्टॉक्स पे। दूसरा सेक्टर आज जो बड़ी प्रॉब्लम में था वो पूरा आईटी क्षेत्र था। पूरा आईटी क्षेत्र 4% से ज्यादा टूट गया है। अब इसमें इन्वेस्टर्स के कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं, लाइक विप्रो, जैसे तैसे चलना शुरू हुआ था, गया भी ऊपर तक, लेकिन टूट गया भी, 277 आ गया है। कंपनी की कंडीशन तो बहुत अच्छी दिख रही है दोस्तों, 25-24 के पीई पे है, 277 रुपए पे, करेक्शन भी हो गई है।
लेकिन ट्रम्प साहब की वजह से डर लग रहा है पूरे आईटी में। हमारा आईटी तो टूट गया है लेकिन नेस्डेक नहीं टूटा है, तो थोड़ी बहुत नेस्डेक में प्रॉब्लम और आई तो और प्रेशर में आ जाएगा आईटी। अगर और बात करूं आप सभी के साथ डेटा की, तो आज एमएनएम जो कि ऑटो क्षेत्र से लीडर बना पड़ा था भारत में, वो भी टूट गया भाई, क्रैश हुआ है, टूटा गया है, 5% क्रैश। 2585 रुपीज का भाव हो गया है अब एमएनएम का, 2585 2600 के नीचे आ गया है। एमएनएम की बात करें तो ऊपर में करीब 3300 रुपए तक के हाई दिखाई इस शेयर ने। इस शेयर की बात करें क्यों गिर रहा है, पूरा ऑटो क्षेत्र प्रॉब्लम है, क्योंकि टैरिफ की डर लग गया है इन्हें कि भैया टैरिफ लगेगा। टैरिफ की अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट आ चुकी है, अप्रैल से लागू हो जाएगा, और जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज को प्रॉब्लम होते हुए दिखेगी आपको। तो एमएनएम का शेयर भी गिर गया आज। बात करें कुछ और इंटरेस्टिंग काउंटर्स की जो स्ट्रेंथ में थे लेकिन आज दम तोड़ दिया है, उसमें एक नाम एमसीएक्स का भी आता है। काफी स्टॉक्स हैं दोस्तों इस प्रकार जो बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं। अब मैं एक स्टॉक बताना चाहूंगा आपको, टीटागढ़ रेल सिस्टम। आज ये एफएनओ का भी खिलाड़ी बना है, मतलब पहला ही दिन था कि मार्केट ने पीट दिया, 700 रुपए के नीचे चला गया ये शेयर आज। आपको पता है इसका हाई क्या है, 1900 रुपए का, इनफैक्ट हाँ 1900 का है। यानी अब ये स्टॉक यहां से दोबारा अपने हाइस को दिखाने के लिए 3 गुना होना पड़ेगा इसे। अब सोचो आप, 30 के पीई पे आ गया है, 30 के पीई पे, और हाइस पे जब था तो 100 का पीई था। वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है केवल, अर्निंग्स नहीं घटी। आज दोबारा 100 का पीई कर दो तो शेयर दोबारा आपके लिए 2100 रुपये हो जाएगा, लेकिन 30 के पीई पे है तो 700 रुपये खड़ा है। तो सारा गेम वैल्यूएशंस का है दोस्तों। जो हाई वैल्यू स्टॉक है उनमें अर्निंग अगर तेजी से बढ़ भी रही है ना, तो भी ज्यादा पैसा बना के देंगे मुश्किल है। ये सीख है आगे के लिए, अभी तो कुछ नहीं है फायदा इन सब चीजों का। लेकिन जब बुल रन में होता है बाजार और शेयर खरीदने से पहले आप कभी वैल्यूएशंस को देखते ही नहीं हो, तो ये समझ लो अगर करेक्शन आई तो ऐसी मार पड़ती है कि सब खत्म कर देती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अभी बाय सेल होल्ड की तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन इतना जरूर है कि पिटाई भयंकर पड़ रही है। कुछ स्टॉक्स अभी भी अलर्ट में है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में मौके भी बन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।